कैसे हो दोस्तों। हे दोस्तों, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जो सुबह से शाम तक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इतना करने के बाद भी ये लोग लाइफ में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। ये लोग हमेशा पैसे की कमी में जीते हैं और पैसे ना होने का डर इन्हें हमेशा रहता है। ये वो लोग होते हैं जो पैसे कमाने की प्रोसेस को बहुत मुश्किल बना देते हैं। बट इसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में सोते हुए भी पैसा बनाते हैं और इन लोगों के पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। इन लोगों को पैसों की कीमत पता होती है और ये लोग जानते हैं कि पैसा कैसे खर्च करना है। ये लोग अपनी प्लानिंग और एक्शन से पैसा कमाना बहुत आसान बना देते हैं। ये लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिससे वो काम ना भी करे तो भी पैसा कमाते रहें और इसे पैसिव इनकम कहा जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम पैसिव इनकम को ही डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम एक सिंपल एग्जांपल से ये देखेंगे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच क्या डिफरेंस होता है। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि अर्निंग कम होने के बाद भी हम कैसे अपने लिए पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से ये समझेंगे कि वेल्थ बिल्ड करना कैसे एक लॉन्ग प्रोसेस बन जाती है। और इसी के साथ हम रिच डैड पुअर डैड और द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इन दो बुक्स के कुछ पॉइंट्स की मदद से ये समझेंगे कि पैसिव इनकम स्टार्ट करने के लिए और अमीर बनने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और साथ ही साथ कौन सी वो हैबिट है जो हमें अमीर बनने में मदद कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। पैसिव इनकम के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। किसी भी काम या प्रोफेशन को जिसे आप अपना पूरा टाइम देते हो और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाते हो, जैसे जॉब या ऐसा कोई बिजनेस जिसमें आपका टाइम और एफर्ट्स लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपकी इनकम पर इसका असर होगा, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखा जाए तो एक डॉक्टर वीक में 6 दिन अपने क्लिनिक में पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, यानी एक्टिव रहता है और उसकी इनकम जनरेट होती है। अब इस काम में डॉक्टर का टाइम और एनर्जी दोनों यूज होते हैं जो कि लिमिटेड है। कोई भी डॉक्टर एक दिन में एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ पेशेंट को ही ट्रीटमेंट दे सकता है, इसीलिए उस डॉक्टर की इनकम भी लिमिटेड होगी। और अगर वो डॉक्टर किसी दिन पेशेंट्स को चेक करना बंद कर दे तो उस डॉक्टर की इनकम भी बंद हो जाएगी और ऐसी इनकम को ही एक्टिव इनकम कहते हैं। एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि किसी भी इंसान के पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी होती है, यानी आप किसी भी काम को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी दे सकते हो और इसी वजह से आपकी इनकम की भी एक लिमिट अपने आप डिसाइड हो जाती है। जहां आपके टाइम और एफर्ट्स की लिमिट एंड होती है, उसी पॉइंट पे आपकी इनकम भी स्टक हो जाती है। बट इसके अपोजिट, जिस इनकम को जनरेट करने के लिए आपको टाइम और एनर्जी नहीं लगानी पड़ती या फिर बहुत ही कम एफर्ट्स लगाने होते हैं, ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इसे और सिंपल करके कहना हो तो अगर आप सोते हुए या कुछ ना करके भी पैसा कमा रहे हो तो वो होगी आपकी पैसिव इनकम। सो अगर सेम डॉक्टर और भी डॉक्टर्स को अपॉइंट करके एक बड़ा हॉस्पिटल स्टार्ट कर ले तो उस डॉक्टर की एक्टिव इनकम पैसिव इनकम बन जाएगी। बिकॉज वो डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को चेक ना भी करे तो भी उसने अपॉइंट किए हुए डॉक्टर्स उसके लिए ये काम करेंगे। इसी तरह साइलेंट पार्टनरशिप इन बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स, ये कुछ और सोर्स है पैसिव इनकम के। सो मान लीजिए एक्टिव इनकम में आप अगर 1 लाख महीना अर्न करोगे तो पैसिव इनकम में 10 लाख रुपए महीना या उससे भी ज्यादा अर्न कर पाओगे। बिकॉज पैसिव इनकम में टाइम और एनर्जी की कोई लिमिटेशन नहीं होती। बट यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने लिए पैसिव इनकम कैसे स्टार्ट की जा सकती है, स्पेशली तब जब आपकी सैलरी 30,000 रुपए से कम हो। बट अगर यहाँ आप सोच रहे हो कि कुछ मंथ की मेहनत और प्लानिंग से ही आप पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है
कि वेल्थ बिल्ड करने की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है और इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये आर्ट आप चाइनीज बाम्बू ट्री को देखकर सीख सकते हो। किसी भी पौधे की तरह अच्छी ग्रोथ के लिए चाइनीज बाम्बू को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक वाटर, फर्टाइल सॉइल, सनशाइन एक्सेट्रा। बट ये सब चीज़ें अच्छे से मिलने पर भी फर्स्ट ईयर में ग्रोथ और डेवलपमेंट की कोई निशानी हमें चाइनीज बाम्बू में नहीं दिखती। एक के बाद एक 4 साल गुजर जाने पर भी हम ये नहीं कह सकते कि इस पेड़ की कुछ ग्रोथ हुई है। यहाँ हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है और यहाँ लगने लगता है कि हमारे एफर्ट्स का हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट अचानक 5th ईयर में सिर्फ 6 हफ्तों के ड्यूरेशन में ये पेड़ ऑलमोस्ट 80 फीट हाइट तक ग्रो कर लेता है और यही वो रिवॉर्ड होता है जिसके लिए 4 साल वेट किया गया। सेम थिंग हमारे वेल्थ के साथ भी होती है। अगर आप सेविंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कर लेते हो, तब भी आपको 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में ऑलमोस्ट 10 साल लग जाएंगे और यही वजह है मैक्सिमम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं करते। और अगर कुछ लोग करते भी हैं तो वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते और बीच में ही हार मान लेते हैं। यही वो टाइम होता है जब हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है। बिकॉज एक बार 50 लाख होने पर आपको इस अमाउंट को 1 करोड़ करने में 10 साल नहीं लगते। नेक्स्ट 50 लाख का टारगेट आप 3 से 5 साल में अचीव कर लेते हो, क्योंकि फर्स्ट अमाउंट इकट्ठा करना ही सबसे टफ फेज होता है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम रिच डैड पुअर डैड बुक के एक पॉइंट की मदद ले सकते हैं। इस बुक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और इस वीडियो की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अच्छे से समझने के लिए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो। बट अभी के लिए कहूँ तो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से सबसे पहले आपको रैट रेस से बचना होगा। डेली सुबह नींद से जागना, फिर पैसों के लिए कड़ी मेहनत करना, इन मेहनत से कमाए हुए पैसों को अपने एक्सपेंसेस और विशेष पे खर्च कर देना, यानी अपनी लाइबिलिटीज पे खर्च करना। इसके बाद जब पैसा खत्म होने का डर लगने लगे तो और पैसों के लिए फिर से कड़ी मेहनत करना। यही है रैट रेस जो कभी खत्म नहीं होगी। बट ऑथर के हिसाब से इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना अर्न करते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना सेव करते हैं। अगर आप पैसे सेव करके उस पैसे से अपने लिए काम करवाते हो तो वो पैसा आपके लिए मल्टीप्लाई होगा और यही होगी आपकी पैसिव इनकम। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में दिए गए कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके आप रैट रेस से भी बच सकते हो और अपने लिए पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट, अपनी अर्निंग का 10% अपने आप को पे करे, यानी अपनी टोटल अर्निंग से 10% सेव करे। सेकेंड पॉइंट, अपने खर्च को कंट्रोल करे, ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी खर्च ना करे। जब भी आप कुछ परचेस करें तो 1 मिनट रुककर खुद से सवाल करें कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो क्या सच में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है? क्या उस चीज़ को खरीदे बिना आपका काम नहीं चल सकता? और अगर आपको बहुत ज़रूरी लगे तो ही उस चीज़ पर अपने पैसे खर्च करें। थर्ड पॉइंट, आपकी सेविंग को सोच समझकर इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके और आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो सके। फोर्थ पॉइंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस से बचाएं। इट मीन्स आपको ऐसे ही बिजनेस में अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में आप नॉलेज रखते हो और आप उस बिजनेस से फेमिलियर हो, अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाएगा। इसके लिए बुक्स रीड करना ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप सभी सेल्फ मेड बिलियनियर्स को देखोगे तो मैक्सिमम अमीर लोगों में डेली बुक्स रीड करने की कॉमन हैबिट देखने को मिलती है। सो ये एक ऐसी हैबिट है जो आप बिना पैसे के भी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी पैसिव इनकम बिल्ड करने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज ये एक हैबिट आपकी लाइफ को, आपकी हैबिट्स को, आपकी लाइफस्टाइल को और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को शेप अप कर देगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, आपके व्यू हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।